जस्ट बिकॉज लॉन्ग हेयर ट्रेंड में है इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग हेयर इज़ बेस्ट फॉर यू, या फिर फ्लो हेयर स्टाइल या वुल्फ कट ट्रेंड में है तो वो मीडियम लेंथ वाली हेयर स्टाइल्स तुम्हारे लिए। और इन्हीं ट्रेंड्स की वजह से सब बोलते हैं कि फेड्स हेयर स्टाइल्स आर डेड, तुम्हें फेडेड हेयर स्टाइल्स कभी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत है। ना ही फेडेड हेयर स्टाइल्स डेड है, ना ही वुल्फ कट आपके लिए बेस्ट है, ना ही फ्लो हेयर स्टाइल्स आप सस्टेन कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी हेयर लेंथ तुम्हारे लिए बेस्ट है, विच हेयर लेंथ इज़ बेस्ट फॉर यू। सिर्फ ट्रेंड्स को ही नहीं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हेयर लेंथ कौन सी है, शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मैं शॉर्ट हेयर स्टाइल्स, मीडियम हेयर स्टाइल्स, लॉन्ग हेयर स्टाइल्स सभी तरह की हेयर स्टाइल्स ट्राई कर चुका हूँ, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 से 3 इंच हेयर लेंथ की, यानी शॉर्ट हेयर लेंथ की। अगर तुम स्कूल स्टूडेंट हो या तुम कोई प्रोफेशनल काम करते हो एंड यू वांट टू लुक डिसिप्लिन्ड, संस्कारी एंड डिसेंट, तो शॉर्ट हेयर लेंथ इज बेस्ट फॉर यू। उसी के साथ अगर तुम बिजी रहते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है हेयर केयर रूटीन के लिए, या फिर अपने बालों पर एक्स्ट्रा ध्यान देने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो शॉर्ट हेयर लेंथ इज बेस्ट फॉर यू विदाउट एनी सेकेंड थॉट। इसी के साथ जरूरी नहीं है कि मीडियम या लॉन्ग हेयर लेंथ ही अच्छी है या उन्हीं में ज़्यादा वर्सेटिलिटी है। इस हेयर लेंथ पर भी कई हेयर स्टाइल्स आप ट्राई कर सकते हो, और मैं तो कहता हूँ कि इस हेयर लेंथ पर आप और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने बालों के साथ, है ना। अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल्स ट्राई कर सकते हो, यहाँ और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। मीडियम और लॉन्ग लेंथ के बाद हेयर कट्स को लेकर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि शॉर्ट हेयर स्टाइल्स पर और ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि फेडेड हेयर स्टाइल्स हो गई, अलग अलग तरीके से उनको शेप देना, है ना, क्ले या वैक्स यूज़ करना, जेल यूज़ करना, अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ कर अपने बालों को स्टाइल करना। एक और बात, अगर तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है, शार्प है, तुम्हारी जो लाइन अच्छी है, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो शॉर्ट हेयर तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हारे फेस पर वो बहुत ही अच्छा लगता है। इट मेक्स यू लुक मोर मैस्कुलाइन एंड हैंडसम ऑल्सो, क्योंकि अगर आपका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है एंड आप और ज़्यादा अपने बालों को बढ़ाते हो, तो कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके फेशियल फीचर्स अच्छे से नहीं दिखते हैं, एंड जो आपका फुल पोटेंशियल है वो शॉर्ट हेयर पर ही रहता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो शॉर्ट हेयर स्टाइल्स या फेडेड हेयर स्टाइल्स आर नेवर डेड एंड विल नेवर बी डेड, क्योंकि सभी के लिए ये एक सेफ प्लेस है। चाहे आप अपने बालों को मीडियम कर लो, लॉन्ग कर लो, कोई भी हेयर स्टाइल कर लो, लेकिन आप फाइनली हमेशा शॉर्ट हेयर स्टाइल पर आ ही जाते हो। सभी के लिए यूनिवर्सल है, शॉर्ट हेयर स्टाइल यूनिवर्सल है। आप कोई सी भी हेयर स्टाइल ट्राई कर लो, आप एंड में शॉर्ट हेयर स्टाइल पर आ ही जाते हो। एक और बात, अगर आपके बाल ज़्यादा ही थीन है, बालों की बात कर रहा हूँ, डेंसिटी की नहीं, अगर आपके बाल ज़्यादा ही थीन है, उनमें वॉल्यूम नहीं होता है, उनको ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर पाते हो, तो भी शॉर्ट लेंथ आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही अपने बालों को लंबा करोगे तो आप मैनेज कर ही नहीं पाओगे इतने थीन बाल। क्योंकि अगर उनकी लेंथ 0 से 3 इंच है तो आप उनको इजीली कोई प्रोडक्ट यूज़ कर या बिना प्रोडक्ट के भी स्टाइल कर पाओगे, उनमें वॉल्यूम भी दे पाओगे। और आप शैम्पू, कंडीशनर, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, हेयर क्रीम, स्टाइलिंग क्रीम, ये सभी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी एंड टाइम ऑन दिस थिंग्स, देन शॉर्ट हेयर इज़ बेस्ट फॉर यू। आप साबुन से भी उनको धो सकते हैं, सिर्फ पानी से भी धो सकते हैं, डजंट मैटर। अब बात करते हैं सेकंड हेयर टाइप की, जो कि ये मीडियम लेंथ हेयर स्टाइल्स। मीडियम लेंथ यानी 4 से 6 इंच, ये सबसे ट्रेंडी हेयर लेंथ है अभी। सारी हेयर स्टाइल्स इस लेंथ में आ जाती है। फ्लो हेयर स्टाइल हो गया, शॉर्ट वुल्फ कट हो गया, मलेट हो गया, कई तरह की हेयर स्टाइल्स, सभी तरह की हेयर स्टाइल्स इसमें आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये हेयर लेंथ तुम तभी अचीव कर सकते हो अगर तुम स्कूल से बाहर निकल गए हो, यानी स्कूल पास कर 12th क्लास आपने कर ली है, और कॉलेज में आप खुद स्टैंड ले सकते हो अपने बालों के लिए, अपने स्टाइल को लेकर, है ना। टीचर्स को आप फेस कर सकते हो, जैसे कि मैं कर पाया था। आप खुद के बालों को बचा सकते हो, तो इट्स ग्रेट फॉर यू, यू कैन ग्रो इट। एंड बात करें मीडियम लेंथ किसके लिए अच्छा है, अगर तुम अपने बालों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा तुम में करेज है, तो तुम मीडियम लेंथ हेयर स्टाइल्स की तरफ जा सकते हो। और मीडियम लेंथ भी तब तक जब तक सिर्फ तुम्हारे बालों में फ्लो आना स्टार्ट हुआ है, तब तुम उसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, डिसेंट दिख सकते हो, ऑकवर्ड स्टेज से बच सकते हो, लोगों के तानों से बच सकते हो, या फिर अपनी आंखों में बाल आने से बच सकते हो। डिसेंट और डिसिप्लिन्ड और हैंडसम बाकी सब चीज़ें आपके साथ हो सकती है। लेकिन उसके बाद अगर तुमने अपने बालों को बढ़ा लिया, जैसे कि मैंने बढ़ा लिया है, 6 इंच के आसपास तुम पहुंचने लग गए हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बाल अच्छे तो कम लगेंगे लेकिन ऑकवर्ड ज़्यादा लगेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे बाल अच्छे लगेंगे, लेकिन मेनली ज़्यादातर तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लगेंगे, ना ही वो सही से स्टाइल हो पाएंगे। लेकिन अगर स्टाइल तुम्हें करना भी है तो तुम्हें उसमें टाइम देना पड़ेगा, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, शैम्पू, कंडीशनर, सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। सो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये गारंटीड नहीं है कि तुम्हारे बाल अच्छे लगेंगे। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो ये रिस्क ले सकते हैं अपने बालों के साथ, अपने लुक के साथ। क्योंकि मीडियम लेंथ में भी अगर सेफ लेंथ तक तुम हो तो ही वो अच्छा है। उसके बाद अगर तुमने बाल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम मीडियम, कम और लॉन्गर लेंथ की तरफ जा रहे हो। इसमें मोस्टली, है ना, कुछ % लोग हैं जिन पर बाल अच्छे लगते हैं, हेयर टाइप की वजह से या फिर फेस शेप की वजह से या फिर उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, वॉट एवर यू कॉल इट। लेकिन इसके बाद सिर्फ वही बाल बढ़ाता है जिसको बाल बढ़ाने की इच्छा है, जो लंबे बाल ट्राई करना चाहता है, जो अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बाल अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद हेयर लेंथ से और तुम्हारे लुक्स से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मेनली तुम अच्छे नहीं दिखोगे। जो तुम्हारा फुल पोटेंशियल है
मैंने तो मेरा फुल पोटेंशियल इसी में देखा है, शॉर्ट से थोड़ी मीडियम लेंथ जो कि थोड़ी कम लगती है। उसके बाद लंबे बालों में तुम कभी कभी अच्छे लग सकते हो, लेकिन अगर डेली तुम्हें एफर्टलेसली अच्छा दिखना है तो फिर वो लंबे बालों में नहीं होगा। ये रियलिटी है। हो सकता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन तुम एग्जाम्पल के तौर पे किसी को भी देख लेना, एक्सेप्ट मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो अपने बालों को स्टाइल कर कर ही तुम्हारे सामने आते हैं, ठीक है। वो रियलिटी नहीं दिखाते हैं। जिसके बाल लंबे हैं वो वैसा नहीं दिखेगा जो उसका फुल पोटेंशियल है, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है। लंबे बाल यानी मैंने तुम्हें बताया है ना, 6 इंच से प्लस, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, इन सब की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ तुम्हें अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, अजीब अजीब। कोई तुम्हें ताने मार रहा है, तुम्हारे बाल आंखों में आ रहे हैं, खाने में आ रहे हैं, तुम्हें हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तुम अपने बालों को स्टाइल नहीं कर सकते हो, और ज़्यादा ही लंबे तुमने बाल कर लिए तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही यही बचता है कि तुम उसको मेन बन में बांध लो या हाफ बन में बांध लो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करोगे, ब्रेडिंग तो रोज़ कर नहीं पाओगे उनमें। कुल मिलाकर एक टाइम के बाद तुम्हारे बाल बोरिंग हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, लंबी लेंथ यानी ये आपका डिसीजन होता है, उसका लुक से कोई मतलब नहीं होता है। देखो, एक लेंथ के बाद इट बिकम्स योर पैशन, योर लव फॉर लॉन्गर हेयर, ठीक है। ये आप खुद के लिए बढ़ा रहे हो, ना ही किसी और के लिए, ना ही अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। ये अलग ही फीलिंग होती है, या एक अलग ही पैशन होता है, ये एक अलग ही जुनून होता है। आई डोंट नो, लेकिन ये आपके साथ भी होगा, तभी आप ये मेरी वीडियोस भी देखते हो और आप लंबे बाल करना भी चाहते हो, है ना। एक टाइम के बाद लुक से कोई मतलब नहीं होता है। आई डोंट नो, मैं वीडियो को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रक्चर करना चाहता था, लेकिन थोड़ी ये वीडियो रो हो गई। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग गया, एंड ये रियलिटी भी है। वैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है हेयर केयर में टाइम देने के लिए, या फिर आपके पास पैसे नहीं है इसमें बर्बाद करने के लिए बालों में, है ना, जैसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हो अपने बालों को लेकर, क्योंकि आपको हेयर फॉल भी ज़्यादा दिखने लग जाता है, बाल भी आपके अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप कोशिश करते हो कि आपके बाल हेल्दी रहे और अच्छे दिखे, तो उसमें आप पैसे स्पेंड करने लग जाते हो, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों में फंस गए तो फिर आप फंसे ही रह जाते हो, ठीक है। और आप ज़्यादा आप ऑब्सेस्ड होने लग जाते हो अपने बालों को लेकर, उनकी हेयर हेल्थ को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे दिखते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, देन यू कैन ग्रो योर हेयर। तो अब ये वीडियो रो हो ही गई है, तो ठीक है। इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो मत करो। जो हेयर लेंथ ट्रेंड्स में चल रही है, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। सबसे पहले कोई हेयर लेंथ चूज़ करो जो तुम्हारे लिए सस्टेनेबल हो, जिस पे तुम रोज़ उठकर कहीं भी जा सकते हो, जिस हेयर लेंथ को लेकर तुम कहीं भी जा सकते हो बिना खुद को लो कॉन्फिडेंस फील करे हुए, बिना अनकंफर्टेबल हुए, क्योंकि लंबे बालों के साथ ये सारी चीज़ें होगी। अगर आप सेफ पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेयर स्टाइल सबसे सेफ है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स देना चाहते हैं तो मीडियम हेयर लेंथ जो कि 6 इंच से कम, ठीक है, 4 से 5, 5.5 इंच, जो कि आपके लिए सेफ प्लेस है नई हेयर स्टाइल्स ट्राई करने के लिए, जैसे कि फ्लो हेयर स्टाइल हो गया, मलेट हो गया, इस तरह की आप सारी हेयर स्टाइल्स ट्राई कर पाओगे, मिडिल पार्ट भी। एंड उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा और किसके लिए वो है एक्चुअली, ठीक है। तो ये थी वीडियो अबाउट माई थॉट्स ऑन विच हेयर लेंथ इज़ बेस्ट फॉर यू। इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। मैंने इसके बारे में स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन वो साइड में रह गई और मेरे थॉट्स ने टेक ओवर कर लिया इस वीडियो को, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी थी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव। एंड कौन से टॉपिक्स पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर बताते रहना, रिलेटेड टू हेयर। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टॉपिक्स जो हेयर रिलेटेड नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।